और दोस्तों इतिहास तो सबने अपनी स्कूल लाइफ में ज़रूर ही पढ़ा होगा, लेकिन याद बहुत ही कम लोगों को होगा। दोस्तों हम भारतवासियों को अपने देश का इतिहास ज़रूर पता होना चाहिए। हमारे देश के वीर राजाओं की वीर गाथाओं के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए। हमारे देश में बहुत से राजा और बहुत से योद्धा भी हुए, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल ज़रूर आता होगा कि भारत के सबसे महान राजा कौन थे और भारत के सबसे महान योद्धा कौन थे। दोस्तों आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से भारत के ऐसे ही महान योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे दुश्मन थर थर कांपते थे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। हिंदुस्तान की धरती पर कई ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य और साहस के दम पर दुनिया को अपने आगे झुका दिया। जब भी कोई भारतवासी उनकी वीरता और उनके साहस को आज याद करता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको इनकी वीरता को जानने का मौका मिलेगा और इनके गुणों से अपने जीवन में परिवर्तन लाने का मौका मिलेगा। महाराणा प्रताप। भारत के महान योद्धाओं में महाराणा प्रताप का नाम हमेशा लिया जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। इनका नाम जुबान पर आते ही हर हिंदुस्तानी का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अपने जीवन में हर दुख हर कष्ट को गले लगा लिया, लेकिन उस अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे वीरता और साहस से लड़े और अकबर को नाकों चने चबवा दिए। आज उनकी वीरता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अकबर ने एक भी युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना नहीं किया था। और इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही पसीने पसीने हो जाता था अकबर। मुगलों ने चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ के कई इलाकों में अपना कब्जा कर लिया था और अकबर बाकी बचे हुए हिस्सों में कब्जा करना चाहता था। महाराणा प्रताप को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक मेवाड़ को पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं करवा लेंगे तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। इसी शपथ के साथ उन्होंने राजमहलों और उनकी सारी शान शौकत का त्याग कर दिया। महाराणा प्रताप के युद्ध में सबसे ज़्यादा साथ उनके घोड़े चेतक ने दिया। वे उसे अपने पुत्र के समान प्यार करते थे। चेतक ने उनकी कई बार जान भी बचाई। एक बार युद्ध के दौरान चेतक घायल हो गया, लेकिन घायल अवस्था में भी महाराणा प्रताप युद्ध से दूर ले गया और उसी घायल अवस्था में भी 26 फीट की गहरी खाई को छलांग लगाकर पार कर लिया। इसके बाद बलीचा गांव में अपना दम तोड़ दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद भी महाराणा प्रताप ने कई युद्ध जीते और कई किलों पर अपना झंडा लहराया। उनके शत्रु भी उनकी वीरता के आगे झुक जाते थे। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। भारत के महान योद्धा और वीरों में छत्रपति शिवाजी का नाम शीर्ष पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों का क्या महत्व है। इसलिए उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चकन और कोंडन किलों को अपने अधिकार में कर लिया था। नहीं रुके, उन्होंने आवाजी सोंदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीन कर अपने अधिकार में कर लिया था। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। और इतना ही नहीं, सन 1657 तक शिवाजी ने 40 किले जीत लिए थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की एक बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया, लेकिन शिवाजी के युद्ध कौशल के कारण उनको हराना मुश्किल था। इसलिए अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने के लिए मिलने के लिए आमंत्रित किया। अफजल खान ने अपने मजबूत बाहों के जरिए शिवाजी को गले लगाने के बहाने उन्हें जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी पहले ही तैयार थे। उन्होंने अपने छिपाकर रखे गए बाघ नाका से शिवाजी ने अफजल खान का पेड़ चीर दिया। उसके बाद भी कई ऐसे युद्ध शिवाजी ने अपनी वीरता के बलबूते जीते और आज हम लोगों का सर फक्र से ऊंचा कर दिया।